प्रोग्राम गुफ्तगू में शोले फिल्म के बारे में बात करते हुए रमेश सिप्पी ने कहा था कि सचमुच ही शोले एक मिरेकल मास्टरपीस था जो कि दोबारा कभी नहीं बन सकता। शोले फिल्म के बारे में बात करते हुए रमेश सिप्पी ने कहा कि कुछ तो जावेद की जोड़ी ने फ़िल्म की स्टोरी ही ऐसी लिख दी थी, स्क्रिप्ट ही ऐसी कमाल की लिख दी थी कि जिस पर फ़िल्म बनाना बहुत आसान हो गया था। उसके बाद कुछ कलाकार भी उनको ऐसे मिल गए थे, जो कि कमाल के कलाकार थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि टेक्नीशियन, राइटर लिरिक्स वग़ैरह जो भी मतलब फ़िल्म में जिनका भी योगदान था, वो कमाल का रहा और इस तरह फ़िल्म कमाल की बन गई। फ़िल्म के लिए बाहर से एक्शन सीक्वेंस करने के लिए बाहर से लोग मंगवाए गए थे कलाकार, उन्होंने भी कमाल का योगदान दिया। तो मिसिप्पी ने कहा कि हालाँकि उन्होंने अपनी हर फ़िल्म जैसे सीता और गीता, अंदाज़, शान, शक्ति हर फ़िल्म के लिए उतनी ही मेहनत की थी, लेकिन शोले जैसा कमाल फिर दोबारा कभी नहीं हो सका क्योंकि वो एक डेस्टिनी ही होती है, बाय नेचर ही होता है कि आप जो कमाल होना होता है, वो होकर रहता है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेहनत की थी और उससे पहले भी, लेकिन वो कमाल शोले ही कर पाई थी। और शोले फ़िल्म के जो डायलॉग्स थे, उनकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी, रिकॉर्डिंग होने के बाद वो मतलब मार्केट में लॉन्च की गई, उसके बारे में बात करते हुए भी रमेश सिप्पी ने बताया था कि कैसे इसका आइडिया जो था, वो कंपनी वालों को ही जो जिन्होंने रिकॉर्ड की थी, उन कंपनी वालों को ही इस बात का आइडिया आया था। दरअसल दूसरे और तीसरे दिन थिएटर में लोग डायलॉग साथ-साथ दोहराने लगे थे। फ़िल्म के डायलॉग जब बोले जाते थे फ़िल्म के कैरेक्टर्स द्वारा तो लोग साथ-साथ दोहराते थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चौथे और 5वें सप्ताह में डायलॉग्स थे वो साथ-साथ बोलने लगे और इसी तरह 7वें और 8वें सप्ताह में लोग फ़िल्म के डायलॉग डायलॉग कलाकारों के द्वारा बोलने से पहले खुद ही बोलने लगे। तो इतना ज़्यादा उनको क्रेज़ हो गया था उन डायलॉग्स के प्रति और इतने ज़्यादा उनके मुँह पर चढ़ गए थे। उनको एक तरह से रट्टा लग गए थे वो डायलॉग्स और क्योंकि वो फ़िल्म बार-बार देखने आते होंगे, तो इस तरह वो डायलॉग उनके मुँह पर चढ़ गए। उनको मुँह जुबानी याद हो गए वो डायलॉग। तो इसी तरह ये देखकर हालात अ जो थी म्यूज़िक रिकॉर्ड कम करने वाली कंपनी उन्होंने रमेश सिप्पी जी से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि क्यों ना इन डायलॉग्स का ही एक जो है साउंड ट्रैक बनाकर मार्केट में लॉन्च किया जाए। तो रमेश सिप्पी ने कहा कि उन्होंने अ, उनको कहा कि हिंदुस्तान में तो सिर्फ़ म्यूज़िक बिकता है, डायलॉग्स के रिकॉर्ड कब बिकते हैं भई? तो इस तरह रमेश सिप्पी जी ने कहा कि ठीक है, हमने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं फ़िल्म में, आप भी करके देख लीजिए तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं। तो इस तरह रमेश सिप्पी ने कहा था कि इस फ़िल्म के जो रिकॉर्ड हैं, उनकी साउंड ट्रैक बनाने का जो आइडिया था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी वालों का ही था और हालाँकि फ़िल्म के डायलॉग सलीम जावेद के ने लिखे थे और फ़िल्म उनकी थी, लेकिन जो योगदान जिसका बनता है वो उसको पूरा उसका क्रेडिट देते हैं और इस बात का क्रेडिट कि डायलॉग्स भी इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए और डायलॉग्स को अलग से बनाकर रिकॉर्ड किया गया, तो ये कंपनी वालों को ही जाता है। उन्होंने कहा था कि इस बात का असर कमाल का हुआ था फ़िल्म के डायलॉग्स का कि लोग पहले तो जब फ़िल्म देखकर आते थे, तो घर आकर वो डायलॉग्स भी सुनते थे। फिर डायलॉग्स एन्जॉय करते थे और डायलॉग्स सुनने के बाद उनको फिर से फ़िल्म देखने का मन करता था, तो फिर फ़िल्म देखने के लिए थिएटर जाते थे और जब फ़िल्म देख के वापस लौटते थे, तो फिर घर आकर वो थे जो डायलॉग्स के रिकॉर्ड सुनते थे। तो इस तरह बहुत ही कमाल कर दी थी फ़िल्म के डायलॉग्स के बारे में। फ़िल्म के डायलॉग्स ने। तो इस तरह ये बात है भी सच क्योंकि फ़िल्म का हर एक डायलॉग जो है लोगों की ज़ुबान पर इस तरह चढ़ गया था जैसे मतलब ये वो उनका नित्य कर्म हो गया था। वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। आज भी जब हम इस फ़िल्म को एक आध बार देख लें तो हमें भी हमारे भी मुँह पर ऐसे ही चढ़ जाते हैं ये डायलॉग्स क्योंकि जी इनके डायलॉग्स हैं ही इतने पॉपुलर, इतने प्यारे। चाहे वो गब्बर के डायलॉग हों, चाहे वो
जो हैं धर्मेंद्र के द्वारा बोले गए डायलॉग हों, चाहे बसंती के द्वारा बोले गए डायलॉग हों, जहाँ फ़िल्म के जो छोटे-मोटे वो कैरेक्टर थे, शांबा और कालिया, उनके द्वारा बोले गए कैरेक्टर, सभी डायलॉग्स थे वो एकदम पॉपुलर हो गए थे। और फ़िल्म के डायलॉग्स तो ही क्या, फ़िल्म में जो एक खामोशी थी जया और अमिताभ में, वो भी मतलब बहुत महसूस की लोगों ने, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी इस डायलॉग की। और इस तरह ये डायलॉग्स जो थे घर-घर में बजने लगे थे उस टाइम पे। फिलहाल आपको शोले फ़िल्म का कौन-सा डायलॉग सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।